आप कभी ऐसे सफर पर गए हैं जो इमोशन से भरपूर हो, जहां विजुअल्स आपको बोलने से रोक दे और आप चुपचाप बस देखते रह जाएं? दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपके दिल को जरूर छुएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लुक बैक की, एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी जो अपने छोटे रन टाइम के बावजूद आपको डीप सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं लुक बैक का मूवी रिव्यू। तो यहाँ पर ये फिल्म कियोटाका ओशियामा ने डायरेक्ट की है और ये तात्सुकी फुजीमोटो के मांगा पर बेस्ड है। अगर आपको चेनसो मैन याद है तो आप तात्सुकी फुजीमोटो के नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन इस बार वो हमें एक बिल्कुल डिफरेंट और हार्ट टचिंग कहानी के साथ लेकर आए हैं। मूवी का रन टाइम सिर्फ 58 मिनट्स का है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये शॉर्ट रन टाइम भी आपके दिल पर एक लंबी छाप छोड़कर जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कहानी सिंपल है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल। हमारे दो लीड कैरेक्टर्स हैं, फुजिनो और कियोमोतो। फुजिनो एक पॉपुलर लड़की है जो स्कूल के लिए कॉमिक्स बनाती है। उसके क्लासमेट्स उसे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। फिर एक दिन उसकी टीचर एक नए स्टूडेंट कियोमोतो को इंट्रोड्यूस करती है जो एक इंट्रोवर्ट है। जब फुजिनो उसका आर्ट देखती है तो वो जेलस फील करती है क्योंकि कियोमोतो का आर्टवर्क फुजिनो से ज्यादा अच्छा होता है। इस जेलसी के बावजूद फुजिनो धीरे धीरे कियोमोतो के काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है और उन दोनों के बीच एक क्रिएटिव बॉन्डिंग बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक आर्टिस्ट की जर्नी नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस के बारे में है जिसे क्रिएटिव लोग अपने काम को लेकर स्ट्रगल करते हैं। आर्टिस्ट का जीवन हमेशा एक इंटरनल बैटल होता है, अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर डाउट्स, एक दूसरे से कंपैरिजंस और कभी कभी अपने काम को लेकर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। फुजिनो और कियोमोतो के बीच का बॉन्ड ग्रेजुअली इवॉल्व होता है और उनकी दोस्ती एक बड़ा मिसाल बन जाती है इस फिल्म का। अब एनिमेशन की बात करें तो कियोमोतो ओशियामा ने इस फिल्म के विजुअल्स को कमाल से प्रेजेंट किया है। सिंपल एनिमेशन स्टाइल के बावजूद आपको हर सीन में एक इमोशनल डेप्थ फील होती है। फिल्म के बैकग्राउंड्स काफी मिनिमलिस्ट है जो आपको ज्यादा फोकस करने का मौका देते हैं। कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस पर कहीं जगह तो सिर्फ एक्सप्रेशंस और साइलेंस से ही कैरेक्टर्स की फीलिंग समझ में आती है। आपको कभी भी ज्यादा डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सिर्फ एनिमे के फैंस को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी अपीयर करेगी जो डीप इमोशनल स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। फुजिनो और कियोमोतो का हर इंटेंशन सबटली प्रेजेंट किया गया है, जिसे आप इन दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नी को और भी क्लोजली फील कर पाते हो। ये मूवी कई बड़े थीम्स एक्सप्लोर करती है, जैसे फ्रेंडशिप, जेलसी, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी। हम सब कभी ना कभी लाइफ में किसी दूसरे से अपनी कंपैरिजन करते हैं और उससे अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं। फुजिनो का जेलसी वाला फेस हर एक क्रिएटिव इंसान को रिलेट करने का मौका देता है, लेकिन जब वो कियोमोतो के काम को समझ लेती है और उसका रिस्पेक्ट करने लगती है तो ये एक इमोशनल शिफ्ट होता है। इसके अलावा लुक बैक क्रिएटिविटी और पैशंस के हाई और लो को भी एक्सप्लोर करती है। कियोमोतो एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद अपने आर्ट में खुद को पूरी तरह इम्प्रेस करता है, जबकि फुजिनो अपने कॉमिक्स के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करती है। इन दोनों के बीच का क्रिएटिव कनेक्शन एक यूनिक एक्सेप्ट है जो फिल्म को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। अब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी फिल्म का एक की एलिमेंट है। मूवी के स्लो पेस्ड और कार्मिंग बैकग्राउंड स्कोर से आपको एक सीरेन फीलिंग आती है। कंपोजर का काम अंडरस्टैंडेड है लेकिन हर इमोशनल मोमेंट को हाईलाइट करता है। ये आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किए बिना स्टोरी के साथ इमोशनली कनेक्ट करवाता है। आपको फिल्म के इमोशंस मोमेंट्स को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने का पूरा वक्त दिया जाता है। अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूवी के प्रोज की। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल इम्पैक्ट। कहानी और कैरेक्टर्स में जो इमोशनल डेप्थ है वो आपको दिल से टच कर जाती है। छोटी सी छोटी डिटेल, चाहे वो फुजिनो और कियोमोतो के आर्ट को लेकर स्ट्रगल हो या उनके बीच की दोस्ती, सब कुछ नेचुरल लगता है। अब कॉन्स की बात करें तो स्लो फेसिंग। कुछ लोगों को इसका स्लो फेस और क्वाइट मोमेंट्स थोड़ा ड्रैगी लग सकता है। जो व्यूवर्स फास्ट फेस्ड एक्शन के आदत है उनको ये फिल्म थोड़ी स्लो लग सकती है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो दोस्तों अगर आप एक यूनिक, थॉटफुल और
इमोशनली रिच एक्सपीरियंस की तलाश में हो तो लुक बैक आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये मूवी हमें अपनी इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजंस और पैशंस की स्ट्रगल्स को दिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी आपको इंस्पायर करती है अपने सपनों को पर्स करने के लिए। इस मूवी को जरूर देखो और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। क्या तुम्हें फुजिनो और कियोमोटो के कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगे? क्या आपको इसकी इमोशनल डेप्थ ने टच किया? कमेंट में जरूर बताना। अगली रिव्यू में फिर मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।